हेलो दोस्तों इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को। और यह हमला किया फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने, और उसने गाजा पट्टी से हमला किया और नभ, जल और थल तीनों जगह से लगभग 5000 मिसाइल, कितनी 5000 जो मिसाइल है उनसे हमला किया। किसके ऊपर? इस फिलिस्तीनी ने जो है हमास जो आतंकवादी समूह है उसने इजराइल के ऊपर, इसके ऊपर हमला किया इजराइल पे। और इसमें करीबन काफी लोग मारे गए हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो 300 350 की अभी तक खबर आ रही है, पर ये आंकड़े काफी ज्यादा है। जब 5000 रॉकेटों से और मिसाइलों से एक जगह जब हमला किया जाता है रॉकेटों से, तो वहाँ पे जो है काफ़ी जो है जान माल की नुकसान होता है। और ये जो अभी हमला हुआ है इसमें एक और चीज़ निकल के आई है। उसमें जो है हमास जो है वो निकल के आया है बाहर कि हमास क्या है। अब आम लोगों के भी दिल और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमास जो है ये क्या है, कौन है हमास जिसने इतना बड़ा हमला कर दिया फिलिस्तीन के ऊपर, जिसने इतना बड़ा हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। और उसने इजराइल की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है मोसाद, जिसको बोलते हैं कि दुनिया की सबसे तगड़ी इंटेलिजेंस फोर्स है वो, उसके आगे सबसे नंबर 1 इंटेलिजेंस है, वो भी फेल हो गई इसके आगे। तो आज अपनी इस वीडियो में ना मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या कि ये जो हमास है ना, मैं आज इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमास के बारे में सब कुछ कि ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले कि ये हमास है क्या। तो आप समझिए कि आपको इस तरह समझ में आएगा कि हमास एक फिलिस्तीनी आतंकी समूह है। क्या है ये? फिलिस्तीनी आतंकी समूह, जिसकी को किससे इसको मदद प्राप्त है? किससे? ईरान से। ईरान से इसको मदद प्राप्त है। मदद किससे प्राप्त है इसको? ईरान से मदद प्राप्त, ईरान से मदद प्राप्त है। और जो इसका जो विचारधारा है ना, जो इसकी विचारधारा, जो इसकी सोच है, हमास की सोच, किसकी सोच? हमास की सोच, वो इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड की जैसी सोच है, जो 1920 में मिस्र में स्थापित हुआ था। तो उसकी सोच एक अलग लेवल की है। जो 1920 में मिस्र में जो इस्लामिक ब्रदरहुड जो स्थापित हुआ था, उसकी सोच एक अलग लेवल की थी। वो क्या था कि इस्लाम का विस्तार करना था, बट अहिंसक तरीके से, एक सिंपली जो है आप ये कह सकते हैं कि सिंपल रह के इस्लाम को बढ़ावा करना था। बट ये जो हमास है इसकी सोच तो वही है, इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम का काबिज रखना है, बट ये करता है हिंसक तरीके से। इसका प्रोपेगेंडा क्या है? हिंसा फैलाना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा करके लोगों को डरा के धमका के जब इस्लाम को आगे बढ़ाना। तो अभी देखिए ये किससे इंस्पायर्ड है? इस्लामिक ब्रदरहुड जो 1920 के अंदर मिस्र में स्थापित हुआ था। कहां पे? 1920 में मिस्र में ये जो स्थापित हुआ था इस्लामिक ब्रदरहुड, उससे ये रिलेटेड है। उसको समझ के जो है ये हमास जो है शुरू हुआ। अब समझिए स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट किसने किया था इसको? ये स्टार्ट किया था 1987 के अंदर बाय शेख अहमद यासीन। इसको स्टार्ट किसने किया था 1987 के अंदर? शेख अहमद यासीन ने। शेख अहमद यासीन ने इसको स्टार्ट किया था। और देखिए शेख अहमद यासीन जो थे वो 12 साल से व्हील चेयर के ऊपर थे, व्हील चेयर से चलते थे 12 साल की उम्र से। और एक ऐसे बंदे ने एक पूरे आतंकी संगठन
हमास को स्टार्ट कर दिया। आप समझिए, एक इतने बड़े संगठन को एक ऐसे बंदे ने स्टार्ट किया जो 12 साल से, कितने टाइम से, 12 साल की उम्र से व्हील चेयर के ऊपर था। और वो कौन था? शेख अहमद यासीन, जिसने 1987 के अंदर हमास को शुरू किया था, स्टार्ट किया था। अब समझिए, ये जो हमास है इसका एम क्या है? अब एम क्या है इसका आप समझेंगे। इसका एम, ये जो हमास है इसका एम, इसका एम सिर्फ एक ही है, मतलब इसका एम है इस्लाम को फैलाना। और कहां? इजराइल के अंदर। ये इसका जो हमास का जो एम है वो पूरी तरीके से एक ही है कि क्या, कि इजराइल जो है इसको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाए, इसको तबाह कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इजराइल को। ये इसका एम है। क्या? इजराइल का खात्मा। ये इस हमास का जो है एम है। इस आतंकवादी, फिलिस्तीन समर्थित आतंकवादी जो है हमास, आतंकवादी संगठन, उसका एम है इजराइल को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म। तो अब जो है, ये तो बात हुई कि ये आतंकवादी संगठन है और ये इसका एम इजराइल को खत्म करना है। बट ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? आप समझते हैं इस चीज को कि ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसके लिए कुछ थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया 1987 के अंदर और इसकी स्थापना हो गई। जैसे आप मान के चलिए कि एक कोई भी चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी जो होती है उसकी एक समूह को, एक संगठन को स्थापित किया जाता है, वैसे ही फिलिस्तीन के अंदर इसको, हमास को स्थापित किया, मतलब इस समूह को स्टार्ट किया 1987 में शेख अहमद यासीन ने। अब ये इतना पावरफुल कैसे हुआ वो समझते हैं कि ये संगठन स्टार्ट हो गया, सारी चीजें वो हैं। अब ये पावरफुल कैसे हुआ उसको देखते हैं कि इसके इतने पावरफुल होने का फंडा क्या रहा। अब देखिए, 2006 के अंदर, किसमें? 2006 में एक इलेक्शन होता है फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि एक इलेक्शन होता है। कब? 2006 में संसदीय इलेक्शन होता है, संसदीय चुनाव। और उसके अंदर जो है हमास का जो मुख्य, हमास का, और उस चुनाव के अंदर, इस संसदीय चुनाव के अंदर जो हमास का मुखिया है वो क्या होता है? जीत जाता है। इसके अंदर हमास का जो मुखिया होता है वो जीत जाता है। हमास की क्या होती है? जीत होती है। और इस जीत के साथ ये लोग क्या करते हैं, हमास जो प्रतिनिधि होते हैं वो गाजा पट्टी पर जो है कब्जा कर लेते हैं। किस पे कब्जा कर लेते हैं? गाजा पट्टी पे। गाजा पट्टी पे पूर्ण रूप से ये हमास का जो है, मतलब आधिपत्य के ऐलान कर देते हैं। किस पे? गाजा पट्टी पे। अब देखिए, समझिए इस चीज को कि ये जो गाजा पट्टी है ये क्या है। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में ना जाके ब्रीफ बता देता हूं। ये गाजा पट्टी दोस्तों, गाजा पट्टी जो है इजराइल और फिलिस्तीन के सबसे बड़ा जो झगड़ा है ना वो इस गाजा पट्टी पे ही है, इजराइल और फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन इसको अपना क्षेत्र बताता है, इजराइल अपना क्षेत्र बताता है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, ये जो गाजा पट्टी है ये एक, मतलब 6 किलोमीटर, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और करीबन 40-45 किलोमीटर लंबा जो है ये एरिया है। 1948 में फिलिस्तीन से इजराइल अलग हुआ था, जब इसको, इजराइल को जो है यहूदी देश घोषित कर दिया गया था। तो ये जो गाजा पट्टी का एरिया था इसके ऊपर जो है, कब? 1948 में जब इजराइल अलग हुआ तो 1948 से लेके 1967 तक ये जो गाजा पट्टी है इसके ऊपर, 1948 से 1967 तक इस गाजा पट्टी के ऊपर मिस्र का कब्जा था। और ये जो करीबन 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 से 45 किलोमीटर लंबी, ये जो गाजा पट्टी है वो इसका एरिया, और इसमें करीबन 12 से 15 लाख लोग रहते हैं।
अब इसको गाजा पट्टी क्यों कहते हैं? गाजा पट्टी इसलिए कहते हैं, जो गाजा जो है ये इस एरिया का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गाजा। गाजा जो है, ये जो एरिया है, ये जो 6x40 का एरिया जो है, किलोमीटर का स्क्वायर, 6x40 किलोमीटर का जो एरिया है, उसका सबसे बड़ा शहर है गाजा। और इसी के नाम से इस जो जगह को गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और 1948 से 1967 के बीच इस पे मिस्र का कब्जा था। अब क्या होता है कि ये अरब देश मिलके ना, सारे अरब देश मिलके इकट्ठे होते हैं और इजराइल के ऊपर हमला करने की सोचते हैं। तो 6 दिन तक, कितने दिन तक? 6 दिन तक, 6 दिन तक एक युद्ध चलता है। 6 दिन, 1967 में 6 दिन तक एक युद्ध चलता है इजराइल और अरब देशों के बीच में। और उसको 6 दिन में ही इजराइल जो है जीत जाता है। जीत किसकी होती है इसमें? जीत इजराइल की। एक छोटा सा देश और इतने अरब कंट्रीज होती हैं, इन सबको हरा के 6 दिन में इसको जीत लेता है और गाजा पट्टी के ऊपर इसका जो है कब्जा हो जाता है। 1967 में गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा हो गया। किसका? 1967 में इजराइल का। इजराइल का कब्जा हो जाता है वहां पे। अब देखिए, इसको समझिए कि पहले ये जो जगह थी इसके ऊपर मिस्र का कब्जा था, फिर इसके ऊपर इजराइल का कब्जा हो गया। बेसिकली ये जो जगह थी ये मिस्र की थी, इजराइल की नहीं थी। इजराइल ने इसको जगह को जीता जब 1967 के अंदर 6 दिन का एक युद्ध चला। उस युद्ध में इस जगह को इजराइल ने जीत लिया। चलिए, अब यहां तक चीजें जो है क्लियर रही कि कोई भाई झगड़े की बात नहीं है, आपने युद्ध में जीत लिया, अब यह एरिया जो है हमारा हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है इससे। अब देखिए, इससे जब कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, इसके ऊपर गाजा पट्टी के ऊपर लगभग 25 साल तक, कितना? गाजा पट्टी के ऊपर कितने साल तक? 25 साल तक इजराइल का कब्जा रहता है। अब क्या होता है दोस्तों कि 25 साल तक जो है इजराइल इसके ऊपर राज करता है, गाजा पट्टी के ऊपर। फिर क्या होता है कि इसके अंदर ना विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, वहां पे इजराइल के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो इजराइल को भी, जो विश्व के सारे बड़ी शक्तियां हैं, वो इजराइल को भी बोलते हैं भाई सब कुछ ऐसे जो है हिंसक प्रदर्शन वगैरह ठीक नहीं है, लोगों की जान माल की हानि हो रही, सब कुछ शांति से चलना चाहिए। 1994 इसमें क्या होता है कि इजराइल जो है पूर्ण तरह से मान जाता है कि भाई मैं वहां से हट जाऊंगा और इसको फिलिस्तीन समूह, वहां पे एक समूह है फिलिस्तीन के अंदर, जो इसको, जो सत्ताधारी जो समूह था, वो अब गाजा पट्टी के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है। तो धीरे धीरे 2000 तक, सन 2000 तक, कब तक? अब इसको याद रखने से सन 2000 तक जो है फिलिस्तीन का उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, गाजा पट्टी के ऊपर पूर्ण रूप से। और इजराइल जो है वो हट जाता है वहां से। बट एक इजराइल अपने हाथ में एक पावर रखता है, क्या? कि मैं इसके ऊपर गश्त जो है, किसके ऊपर? गाजा पट्टी के ऊपर गश्त करता रहूंगा ताकि मेरी आंतरिक सुरक्षा को कोई भी खतरा ना हो, जैसे 1967 में हुआ था। तो ये बात सब लोग खुश होते हैं, सब राजी खुशी मान जाते हैं और ये चीजें 2006 तक चलती हैं, आराम से चलती हैं। कब तक चलती हैं? 2006 तक। 2006 तक सब कुछ स्मूथली चलता है, छोटी मोटी झटपे होती रहती थी, वो एक अलग इशू था। पर 2006 तक जो है सब कुछ स्मूथली चल रहा था। गाजा पट्टी पर किसी भी तरह की कोई भी हिंसक झड़प नहीं थी। इसके ऊपर फिलिस्तीन का कब्जा था, इसके ऊपर फिलिस्तीन का कब्जा था और इजराइल इसके ऊपर गश्त करता था। पर 2006 के अंदर क्या हुआ, आप समझिए इसको। 2006 के अंदर एक आतंकी संगठन, जिसको फिलिस्तीन और ईरान वगैरह से भी जो है अपना वो प्राप्त था साथ, वो उसका जन्म होता है। और क्या होता है कि
वो इस्लामिक संगठन कौन सा था? हमास। अब ये हमास क्या करता है, 2006 के अंदर सत्ता में आ जाता है, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लेता है। इसका कब्जा हो जाता है कि हमास, किसका कब्जा हो जाता है? हमास का गाजा पट्टी पे। अब हमास का कब्जा हो गया तो हमास 2007 में ये लोग जो है, हमास जो है, कौन? हमास क्या करता है, जो फिलिस्तीन का राष्ट्रपति था, उनको हरा के, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति उस टाइम थे महमूद अब्बास। महमूद अब्बास जो 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको हरा के, एक गृह युद्ध होता है उसमें इसको हरा के, और हमास क्या करता है, वेस्ट बैंक जो है, हमास क्या करता है, वेस्ट बैंक में अपनी जो है सत्ता का जो है ऐलान कर देता है। और महमूद अब्बास जो राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ हमास जो है केस चलाता है कि भाई ये हमारे खिलाफ जो है साजिश कर रहे थे, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे इजराइल के साथ मिलके, तो इनको सत्ता से हटा देता है। और ये महमूद अब्बास जो है वो बार बार इस चीज को वो कर रहे थे कि जो हमास जो है, इसने जो है सत्ता का जो है तख्ता पलट कर दिया है। तो उसके बाद 2007 के बाद गाजा पट्टी जो है पूर्ण रूप से हमास के पास आ गई। गाजा पट्टी किसके पास चली गई? हमास के पास। और हमास के लड़ाके समय समय पर फिलिस्तीन के ऊपर हमला करते रहते हैं। और ये जो अब जो हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ है, ये हमला पिछले 50-60 सालों में इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला है जो हमास ने किया है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमास है क्या, और ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, और इसकी क्या गतिविधियां रही हैं अपने आप को इतना ताकतवर बनाने के लिए। और ये इसको ताकत जो मिलती है वो इस्लामिक कंट्री जितनी है उनसे मिलती है। और ये आज के टाइम में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अब आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमास जो इजराइल जैसी ताकत है उसको सीधी टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ आपको हमास के बारे में या और कुछ इसके बारे में जानना है तो कमेंट में करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। टिल देन ओके, टाटा।